तभी दूसरे पुलिस वाले ने बंदूक की सारी गोलियां घुल के सीने में उतार दी। एक धुएं का गुब्बार सा छा गया। लगा कि वो मर गया है। जिसका पैर टूटा था उसने अपने साथ वाले को कहा कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मैं नहीं बच पाऊंगा, तुम जाओ। जब धुआं छटा तो सामने देखा वो उस पुलिस वाले की तरफ आ रहा है। जंगल के बीच बने उस कब्रिस्तान से एक एक करके लाशें गायब हो रही थी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एक कर्मचारी का काम था वहां देखरेख करना। वो रोज जब सुबह वहां विजिट पर होता तो उस कब्रिस्तान की कोई न कोई कब्र खुद ही दिखाई देती थी। हफ्ते भर ये सिलसिला चलने के बाद उसने अपने सीनियर्स को इस बारे में बताया और जब आसपास ये बात फैली तो लोग गुस्से में थे। तब ये बात और भी बड़े लेवल पर गई तो जल्दबाजी में उस कब्रिस्तान की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। चौकीदार के साथ साथ वहां 2 पुलिस वाले भी रहने लगे। उसके बाद 2-3 दिनों तक तो वहां पे सब कुछ नॉर्मल रहा, मगर फिर दोबारा से ये सब शुरू हो गया। अब तक वो सिक्योरिटी वाले और वो पुलिस वाले कब्रिस्तान के बाहर खड़े होकर देखते थे, क्योंकि अगर कोई आएगा तो बाहर से ही आएगा। पहले तो सबको लग रहा था कि किसी जानवर का काम है, पर कोई जानवर इतने गहरे गड्ढे में से लाशें एक रात में निकाल ही नहीं सकता। और मान लो अगर कोई जानवर लाशें खाता भी होगा तो वो कुछ तो छोड़ेगा ही ना, लाश की कोई हड्डी या कुछ। पर कब्र से निकाली हुई लाशों के नामो निशान तक नहीं बचे थे। ये बात सच में हैरान करने वाली थी। अब लोग खौफ में रहने लगे थे कि कौन होगा जिसे इंसानों का मांस इतना ज्यादा पसंद है कि वो लाशों को खोद खोद के निकाल रहा है। पुलिस वालों की तादाद वहां और बढ़ा दी गई और अब तो दिन ही नहीं रात में भी वहां पुलिस वाले खड़े रहने लगे। आसपास के लोगों का कहना था कि कोई शैतान आ गया है यहाँ, जिसकी नजर हमारे गांव के कब्रिस्तान पर आ गई है। मगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों को अभी भी लग रहा था कि कोई जानवर है जो ऐसा कर रहा है। वहां गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया कि अगर किसी को कोई भी नरभक्षी या इंसानों पर हमला करने वाला कोई जानवर दिखाई दे तो फौरन हमें बताइए। गांव वाले अपने पास हथियार रख के सोते थे। लोगों की एक तरह से शिफ्ट लगने लगी कि 10-12 लोग रात को एक साथ गांव की पहरेदारी देंगे। जब एक बड़े लेवल पर सिक्योरिटी को इतना टाइट किया गया तब ये घटनाएं रुक सी गई। तकरीबन 2 हफ्तों तक ऐसी कोई खबर नहीं आई। गवर्नमेंट को भी और जो वहाँ के लोकल लोग थे उन्हें भी लगा कि जो बुरी बला थी वो टल गई। सरकार की तरफ से थोड़ी ढील दी गई और फिर एक रात जब 2 पुलिस वाले पहरेदारी दे रहे थे तो उन्हें जंगल में कब्रिस्तान वाली साइड से कुछ भारी भारी सी आवाजें आने लगी, जैसे कोई बड़ा सा जानवर हो वहां। तब उनमें से एक पुलिस वाले ने हवा में फायर किया। वो गोली की आवाज जंगल में गूंज गई और जो आवाज इन्होंने सुनी थी अब उस आवाज में गुस्सा महसूस हुआ। गांव में जो लोग रात को पहरेदारी दे रहे थे उस गोली की आवाज सुन के वो भी इस तरफ आने लगे। वो दोनों पुलिस वाले कब्रिस्तान के पास ही थे। वो कब्रिस्तान काफी बड़े एरिया में फैला हुआ था। उसके अंदर आने जाने की कोई एंट्री नहीं थी। अब जंगल का एरिया है तो कहाँ कोई गेट वगैरह होगा। थोड़ा अंदर आने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे वो आवाज यहीं कहीं आसपास से आ रही है। बड़ी बड़ी झाड़ियों और पेड़ों को पार करते हुए उस मेन जगह पर पहुंचे जहां लाशों को दफनाया जाता था। वहां इन्हें एक कब्र खोदी दिखाई दी, जिसे देख के ही लग रहा था कि ये कब्र अभी खोदी गई है, क्योंकि वहां धूल मिट्टी उड़ रही थी। धीरे धीरे वो दोनों पुलिस वाले एक हाथ में बंदूक लिए थोड़ा आगे बढ़े। सामने कुछ और झाड़ियां थी और उसी के आगे से वो आवाज आ रही थी। धीरे से उन झाड़ियों को हटा के सामने देखा तो एक अजीब सी चीज जिसने एक और कब्र खोद रखी थी। पीछे से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई दुबला पतला सा इंसान जिसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। शरीर की हड्डियां नजर आ रही थी। उसकी चमड़ी बिल्कुल पतली सी और पूरे शरीर पर चिपचिपाहट। भूरा सा रंग था उसकी चमड़ी का। उसके हाथ और पैर जरूरत से ज्यादा बड़े थे। उसकी हाइट भी अच्छी खासी थी। पीठ फूली हुई थी। सर के साइड साइड में बड़े बड़े बाल और बीच में थोड़ा गंजापन सा था। उसने जिस कब्र को खोद के जो लाश निकाली थी वो उसने अपने हाथों में बड़े आराम से उठाई हुई थी।
उसके शरीर को देख के लग ही नहीं रहा था कि उसमें इतनी जान होगी, और वो लाश को अपने हाथों में उठाए उसे खा रहा था, और बहुत बुरी तरह से खा रहा था, जैसे कितने दिनों से भूखा हो। जब दोनों पुलिस वालों ने ये देखा तो उनकी हालत खराब हो गई, क्योंकि कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। ये लोग तो सोच रहे थे कि कोई जानवर है, पर वो कुछ और ही था, जो ना कभी देखा ना जिसके बारे में कभी सुना। गांव में जो पहरेदारी दे रहे थे वो भी वहां तक आ पहुंचे। उनके हाथों में जो देसी हथियार हो सकते थे वो सब थे, और जब उन्होंने भी शैतान को देखा तो उनके पसीने छूट गए। इनमें एक जवान लड़का था जिसने बताया कि मैंने शायद इस राक्षस के बारे में पढ़ा है। इसे इंसानी मांस बहुत पसंद है। इसे घुल कहते हैं। इसके शरीर पे मत जाना, इसकी ताकत हम इंसानों से कहीं ज़्यादा है। बेहतर होगा हम यहाँ से चुपचाप चले जाएं। इतने में किसी दूसरे ने थोड़ा आगे बढ़ते हुए एक मोटा सा पत्थर उठाया और उसे फेंक के मार दिया। वो लाश खाते खाते एकदम रुक सा गया। फिर पहले तो उसने पूरी लाश खाई और तब मुड़ के देखा। उसका मुंह खून से सना हुआ था, आंखें चमक रही थी, और उसने एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उस आदमी को देखा। वो आदमी अपने हाथ में भाला लिए तैयार था उस पर हमला करने के लिए। जब घुल उसके पास आया तो पुलिस वाले भी आगे आ गए। उनके हाथों में बंदूक थी और घुल उन तीनों को देख रहा था। पलक झपकते ही वो भाले वाले आदमी के पास आया जिसने पत्थर मारा था। घुल ने उस आदमी के मुंह के अंदर अपने दोनों हाथ डाले और उसके शरीर को 2 हिस्सों में फाड़ दिया। और ये पलक झपकते ही हुआ। कोई सोच भी पाता तब तक उस आदमी के 2 टुकड़े हो चुके थे। गांव के बाकी लोग पीछे खड़े ये देख कांप रहे थे। जिस लड़के को पता था कि ये घुल है और हम इसके सामने कुछ भी नहीं, वो तो पहले ही भाग गया था। इतने में एक पुलिस वाले ने अपने कांपते हुए हाथों से उस पर गोली चला दी। वो गोली घुल के सीने में लगी और वहीं धंस गई। वो आगे पुलिस वाले की तरफ बढ़ता जा रहा था और उसकी बंदूक को उसके हाथ से छीन के तोड़ देता है। घुल ने उसके पैर पे इतनी जोर से हाथ मारा कि उसका पैर आधा टूट गया। उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, वो वहीं गिर गया। तभी दूसरे पुलिस वाले ने बंदूक की सारी गोलियां घुल के सीने में उतार दी। एक धुएं का गुब्बार सा छा गया। लगा कि वो मर गया है। जिसका पैर टूटा था उसने अपने साथ वाले को कहा कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मैं नहीं बच पाऊंगा, तुम जाओ। जब धुआं छटा तो सामने देखा वो उस पुलिस वाले की तरफ आ रहा है। उसके भारी कदमों की आवाज खौफ पैदा कर रही थी। जिस पुलिस वाले ने उसके शरीर में गोलियों की बौछार की थी वो घुल को देखकर कांपने लगा। भागना तो दूर, वो अपनी जगह से खिसक तक नहीं पाया। घुल ने आते ही उस पुलिस वाले को उठाया और एक चिंगाड़ के साथ दोनों पैरों से उसे चीर दिया। वो इतने गुस्से में था शायद आज किसी को नहीं छोड़ेगा। जिसका पैर टूटा था वो उसे उठा के खाने लगा। ये देख गांव के सारे लोग वापस गांव की तरफ भागे। घुल ने इतनी तबाही पहले कभी नहीं मचाई थी। गांव वाले पुलिस स्टेशन में गए, उन्हें ये सब बताया और जो 2 पुलिस वाले मारे गए थे उनके बारे में भी बताया। वो सारे कांपते हुए बता रहे थे कि उस राक्षस से लड़ना हमारे बस की बात नहीं है। हमने देखा है उसे अपने सामने, कैसे वो लाशों को उठा उठा कर खा रहा था, कैसे उस पे बंदूक की गोलियों का असर नहीं हुआ। वो हम सबको मार डालेगा, हमारा पूरा गांव उजड़ जाएगा, सब मारे जाएंगे। वहाँ के कुछ सीनियर ऑफिसर तक ये बात पहुंची। लोगों की सेफ्टी के लिए वहाँ और पुलिस भेजी गई। एक बड़े लेवल पर जंगल में खोजबीन शुरू की गई। कब्रिस्तान जाके देखा और आसपास के इलाके को भी अच्छे से देखा, पर वहाँ तबाही के मंजर के सिवा कुछ नहीं मिला। कब्रें खोदी हुई थी, इंसानी मांस के टुकड़े पड़े हुए थे। ऐसा खौफ का मंजर शायद पहले किसी ने देखा हो। जैसा गांव वालों ने बताया था, उन्हें वहां कोई शैतान नहीं मिला। वो तो शायद अपनी भूख मिटाने आया था और चला गया। किसी को नहीं पता कि अब वो कब वापस आएगा, पर इतना पता था कि वो जरूर आएगा और हम में से कोई भी उसे रोक नहीं सकता। लोगों में इस बात का इतना खौफ था कि उन्होंने मन बना लिया और रातों रात इस गांव को खाली करके किसी दूसरी जगह चले गए। एक अच्छे खासे खुशहाल गांव को वो घुल खा गया। अब उस गांव में कोई नहीं रहता। वो घुल का ठिकाना बन चुका है। घुल के बारे में अभी तक जितना भी मैंने पढ़ा है, जो कहानियां हैं,
इतना भयानक और खौफनाक शायद ही कोई अर्बन लेजेंड हो। आपके पास भी कोई घुल की कहानी है तो भेजिएगा, शेयर करेंगे यहाँ। और ख्याल रखिए अपना।